अब जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता ईशल इस घर में नहीं रहेगी। आपकी बेटी अपने ससुराल में पिट रही है और आप अपने कामों में लगे हुए हैं। ईशल ने ये मेडिसिन दी है तो खाने लगी। बहुत हो गया है, अब इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। भाई तुम मेरे बच्चे को मार देना चाहती हो? असद भाई ये झूठ बोल रही है, मैंने इन्हें कोई मेडिसिन नहीं दी। आयजा ये एक्सपायर मेडिसिन है। सर में बहुत ज्यादा दर्द है, चक्कर भी आ रहे थे तो आयजा ने जो ईशल से कहा था कि मैं तुमको इस घर से धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगी, उस पर उसने अमल करना शुरू कर दिया है। अब वो अच्छी तरह जानती है कि असद को किस तरह से किस पर गुस्सा दिलाना है। अब जब असद कमरे में दाखिल होता है तो पहले से ड्रामा कर रही होती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब उससे पूछता तो कहती है सर में वो शदीद दर्द हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे, तो मैंने मेडिसिन जो है ईशल ने मुझे दी है, मैं वो लेने लगी हूँ। जब वो उसको देखता है तो उसे कहता है ये तो एक्सपायर्ड है। अब वो बाहर जाके अपने ससुर और बाकी घर वालों के सामने और जहाँ पे आशी मौजूद था फिर ये ड्रामा करती है कि तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। फिर असद भी उससे कहता है कि जब तक मेरी औलाद इस दुनिया में नहीं आ जाती ये इस घर में नहीं रहेगी। वो हद तक पार कर देता है और ईशल को हाथ से पकड़कर धक्के देके बाहर निकालने लगता है। उसी वक्त उसका वालिद और आशा उसको रोकते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। दूसरी जानिब जब ये बात ईशल की माँ को पता चल चुकी है कि उसकी बेटी का इस घर में क्या सलूक हो रहा है, तो अपने शौहर को ये बताती है कि आपको इस बात की फिक्र भी है कि आपकी बेटी का उसके ससुराल में क्या हो रहा है। वहाँ पे वो थप्पड़ खा रही है और आप अभी तक अपने कारोबार में ही लगे हुए हैं।